नमस्कार, मेरा नाम है पुष्पेंद्र चड़ार और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्टडी 16 में आज हम बात करेंगे डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न टेस्ट की, जो कि इसमें 50-60 क्वेश्चन होंगे और यह डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यह बीए, बीएससी, बीए, बीएड, बीए एलएलबी और बीलेब और बीएससी और इन सब बीकॉम और इन सब के लिए महत्वपूर्ण जनरल नॉलेज के प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने अन्य न्यायाधीश होते हैं? तो अन्य न्यायाधीश कितने होते हैं? 30। और पहले कितने होते थे? 7। और वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में द्विसदन वाले कितने राज्य हैं? मतलब द्विसदन जहाँ पर विधानसभा और विधान परिषद हो, तो यहाँ से कितने राज्य हैं? बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ऐसे 5 राज्य हैं। क्योंकि जो जम्मू कश्मीर राज्य था वह जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अंतर्गत इसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, इसलिए 5 राज्य हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। यूरोप का गर्म कंबल उपनाम किस जलधारा को दिया गया है? तो यूरोप का गर्म कंबल, तो इसे गल्फ स्ट्रीम कहा जाता है। यूरोप का गर्म कंबल। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का मिलन कहाँ होता है? तो वह होता है पलानी पहाड़ियों पर। अगला प्रश्न देखते हैं। विक्टोरिया झील किन अफ्रीकी देशों के मध्य स्थित है? जो विश्व की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है विक्टोरिया झील, वह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। और वह किन देशों के मध्य में? तंजानिया, कीनिया, युगांडा के मध्य। अगला प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध व नियंत्रण के लिए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का गठन किया गया है। जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उसके प्रबंध और नियंत्रण मैनेजमेंट एंड कंट्रोल के लिए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का गठन किया गया है। और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करता है, यानी कौन रहता है? तो वह है वित्त मंत्री। वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण, जो कि महिला हैं, वह हमारे देश की अभी प्रेजेंट में वित्त मंत्री हैं। और प्रश्न ये भी बन सकता है कि 2014 के बाद यानी 16वीं लोकसभा में वित्त मंत्री कौन थे? तो उस समय पर थे अरुण जेटली। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदू विकास दर की अवधारणा किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ने दी थी? हिंदू विकास दर की अवधारणा किस अर्थशास्त्री ने दी? तो वह दी थी प्रो राजकृष्णा। अगला प्रश्न देखते हैं। विशाल साणों की जुड़वा पैरा वाली विशिष्ट प्रकार की मृण मूर्तियां किस सैंधव स्थल से प्राप्त हुई? मतलब कि साणों की जुड़वा पैरों वाली मृण मूर्तियां यानी मरी हुई मूर्तियां किस सैंधव स्थल से प्राप्त हुई? तो वह हुई कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ है? यह राजस्थान में है। अगला प्रश्न देखते हैं। ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थकारों का उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में ऋषभदेव, जो कि जैन धर्म के पहले तीर्थकार थे, और अरिष्टनेमी, इनका उल्लेख मिलता है। जैन धर्म की स्थापना किसने की? तो वह महावीर स्वामी ने। लेकिन जैन धर्म की नींव पहले तीर्थकार यानी ऋषभदेव से स्टार्ट हो गई थी।
अगला प्रश्न देखते हैं, भैरव किस संप्रदाय के प्रमुख आराध्य हैं? जो भैरव हैं वह किस संप्रदाय के आराध्य हैं? तो वह हैं कपालिक। अगला प्रश्न देखते हैं, जलियांवाला बाग में अप्रैल 1919 में एकत्रित जनता, जो जलियांवाला बाग है तो वह कब हुआ था? 12 अप्रैल 1919 को। तो एकत्रित जनता किसका विरोध कर रही थी? तो वह कर रही थी लोकप्रिय नेता सत्यपाल और सैफुद्दीन किजलू की गिरफ्तारी का। जो नेता थे लोकपाल सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी का विरोध कर रही थी। अगला प्रश्न देखते हैं, न्यू लैंप फॉर ओल्ड, न्यू लैंप फॉर ओल्ड लेखों की श्रृंखला में उदारवादी राजनीति की तीव्र आलोचना की गई। इसके लेखक कौन थे? तो न्यू लैंप फॉर ओल्ड एक पुस्तक है और इसके लेखक हैं अरविंद घोष। यह भारतीय क्रांतिकारी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले प्रथम अंग्रेज कौन थे? तो जो कांग्रेस के अधिवेशन होते हैं तो उनमें प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले। और कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। 1885 में ए.ओ. हुम द्वारा। ए.ओ. हुम एक अंग्रेज रिटायर्ड ऑफिसर थे। उन्होंने 1885 में कांग्रेस की स्थापना की। और कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी एनी बेसेंट। और सबसे अधिक अध्यक्ष रहने वाली महिला कौन थी? तो वह थी सोनिया गांधी। वह हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, आकाशीय पिंडों का वेग ज्ञात करने में कौन सा प्रभाव सहायक होता है? तो वह है डाल्फर प्रभाव। कोहरा संभवतः, जो कोहरा होता है ठंडी के टाइम पर, तो वह कब बनता है? तो वह ठंडी शुष्क रात में बनता है। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि विभव मापने वाली यंत्र के द्वारा किसी ताप का मापन करना हो तो किस यंत्र की आवश्यकता होगी? जो विभव मापने वाली यंत्र के द्वारा ताप का मापन करना हो तो ताप विद्युत तापमापी यंत्र की आवश्यकता होगी। लाल सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? लेड पर ऑक्साइड। जो लाल सिंदूर होता है उसका रासायनिक नाम है लेड पर ऑक्साइड। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एप्सम सॉल्ट किसे कहते हैं? तो जो एप्सम सॉल्ट किसे कहते हैं? मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट को एप्सम सॉल्ट कहते हैं। MgSO-7H-O। अक्रिय गैस के बाह्यतम सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो वह होती है 8। अगला प्रश्न देखते हैं, सरसों का वास्तविक वानस्पतिक यानी रासायनिक नाम क्या है? बेसिका नाइग्रा। सरसों का वानस्पतिक नाम है बेसिका नाइगा। अगला प्रश्न देखते हैं, रग्बी फुटबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो रग्बी फुटबॉल है वह स्कॉटलैंड का खेल है। और भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का है हॉकी। और इंग्लैंड का क्या है? तो इंग्लैंड का है क्रिकेट। चेज, फ्रीजो एवं पोन शब्दावलियाँ किस खेल से संबंधित हैं? तो वह हैं खो खो से। समकालीन दक्षिण भारत में भगवान कृष्ण की तुलना किस देवता से की गई है? तो वह है मैयो देवता। दक्षिण भारत में भगवान कृष्ण के नाम से कौन से देवता जाने जाते हैं? तो वह है मैयो देवता। अगला प्रश्न देखते हैं, किस स्मृति से यह पता चलता है कि गुप्तकालीन न्याय व्यवस्था में 4 न्यायालय थे?
गुप्तकालीन न्याय व्यवस्था में 4 न्यायालय थे। 4 न्यायालयों के 4 वर्ग थे। यह किस स्मृति से पता चलता है? नारद स्मृति से। तो जो नारद स्मृति थी तो वह गुप्त काल के टाइम पर रचित हुई। कल्पसूत्र के रचनाकार कौन है? तो कल्पसूत्र एक पुस्तक है, बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है इतिहास की, और इससे इतिहास की जानकारी मिलती है। और उसके लेखक कौन है? भद्रबाहु। अगला प्रश्न देखते हैं। खेड़ा के किसानों का असंतोष किसके विरुद्ध था? जो खेड़ा के किसान 1917 में महात्मा गांधी ने पहला आंदोलन कहाँ पर किया था? खेड़ा। और वह किसके लिए किया था? तो वह किया था किसानों के लिए। तो और वह किसके विरुद्ध था? सरकार यानी ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध में। अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव करने वाले प्रमुख व्यक्ति कौन थे? तो जो अलीपुर बम कांड हुआ था तो उसमें अरविंद घोष का बचाव किसने किया? तो वह थे चित्तरंजन दास। अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 ईस्वी के विद्रोह को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए एक सुनियोजित संग्राम की संज्ञा किसने दी? तो वह दी बी.डी. सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए एक सुनियोजित संग्राम। किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो पहले जो भारत में मतदान होता था तो वह 21 वर्ष की आयु के व्यक्ति यानी 21 वर्ष से ज़्यादा आयु के व्यक्ति ही कर पाते थे। लेकिन 61वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। उस समय पर सरकार किसकी थी केंद्र में? तो उस समय पर थी राजीव गांधी की सरकार। और यह है संविधान संशोधन कब हुआ था? तो वह हुआ था 1989 में। 1989 में जो मतदान की आयु थी वह 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। अगला प्रश्न देखते हैं। पंचायती राज संस्थाओं की खामियों की जांच करने के लिए 1977 में गठित आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 1978 में पंचायती राज की खामियों को जांच करने के लिए एक आयोग का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? अशोक मेहता। और सर्वप्रथम पंचायत की स्थापना कब हुई? तो वह हुई थी राजस्थान के नागौर जिला में। तो और यह राजस्थान का नागौर जिला में सर्वप्रथम ग्राम पंचायत की स्थापना हुई थी। और वह कब? 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला में सर्वप्रथम पंचायतों की स्थापना हुई थी। और यदि प्रश्न आपको ये आए कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि पंचायतें होंगी? तो वह कहा गया है अनुच्छेद 40 में, जो नीति निर्देशक तत्व है उनमें, कि भारत में पंचायती राज संस्थाओं का गठन किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में कितने स्थान आरक्षित हैं? तो इसका आंसर क्या है? 79। और किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो वह है अनुच्छेद 332 के अंतर्गत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 332 के अंतर्गत अनुसूचित जाति के जो लोग हैं उनके लिए लोकसभा में स्थानों का आरक्षण किया गया है। अनुच्छेद कितने? 332 में। और वहीं अनुसूचित जनजाति के लिए भी स्थानों का आरक्षण किया गया है।
और अगला प्रश्न देखते हैं। कुद्रेमुख कुद्रेमुख लौह इस्पात योजना किस राज्य से संबंधित है? तो जो कुद्रेमुख लौह इस्पात योजना है वह कर्नाटक राज्य से संबंधित है। और बुलर झील ये भी कर्नाटक में है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। इसका अगला पार्ट यानी दूसरा प्रैक्टिस प्रश्न टेस्ट हम आज कुछ घंटों बाद अपलोड कर देंगे। धन्यवाद।